ये हो गए थे असाइनमेंट वगैरह सब हो गए थे, करंट का असाइनमेंट खत्म? नहीं भैया, नहीं एमसीक्यू रह रहा था। क्यों? कुछ क्वेश्चंस थोड़ा ज्यादा नहीं रह रहा, एमसीक्यू तो हो जाएगा। मेन वही होते हैं रिटर्न वाले। एक बार नया चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है? तो उसमें थोड़ी नई चीज है। मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है? तो यार सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे लॉरेंस फोर्स। तो ये इसने बोला था, लॉरेंस ने बोला था कि चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है? उसने मतलब टोटल फोर्स दिया था। वैसे तो चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है, कौन लगाता है? करंट। करंट तो फोर्स लगा देता है। कौन लगाता है फोर्स चार्ज पे? कौन लगाता है? बस इलेक्ट्रिक फील्ड ही लगाती। करंट कहां से आ गया? ये पढ़ा ना पहले चैप्टर में। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स, वो क्या होता है? फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोल दो या इलेक्ट्रिक फोर्स बोल दो। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हो Fe, वेक्टर होता है, ठीक है? क्या होता है फॉर्मूला बताओ, बोलो भाई। क्यू ही होता है ना? हाँ, ये याद नहीं है कि छोटा सा फॉर्मूला क्यू इनटू ई है। यूज नहीं हुआ है इसका यूज नहीं हुआ है इतने चैप्टर से बीच। यूज तो हुआ था पहले हुआ था, ठीक है? क्यू ही हो गया। ये हमने पहले चैप्टर में पढ़ा है, पता है फॉर्मूला वाला? हाँ, ठीक है। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये तो हमने पहले पढ़ लिया, लेकिन अब ये मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स लगाती है किसी चार्ज पे, वो एक नई चीज है तुम्हारी, वो नया फोर्स आ गया, क्योंकि पहली बार आ रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की चार्ज पे फोर्स लगाती है, तो उसका फॉर्मूला उसमें दिया है Q इंटू V क्रॉस V। ये क्या चार्ज हो गया? ये क्या? ये वेलोसिटी है, V वेलोसिटी ऑफ चार्ज। ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है? पार्टिकल की वेलोसिटी। और बी क्या चीज है? हाँ, मैग्नेटिक फील्ड। ये अब देखो, इसको देखो पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाती है किस डायरेक्शन की होती है? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट। परपेंडिकुलर इसके एक्सिस। कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है चार्ज के ऊपर। मतलब ये फोर्स, हाँ, ये फोर्स की डायरेक्शन कैसे पता चलती है? अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बस, है, और नेगेटिव क्या बोल रहे हो? परपेंडिकुलर कहाँ से आ गए? अरे भैया वो डेरिवेशन करी थी ना हमने, उसमें उसके हिसाब से बता रहा था मैं। देखो, फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाती है,
ऐसे डायरेक्शन ऑफ एफई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी उसकी डायरेक्शन इज अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड और For positive charge. पॉजिटिव चार्ज। ये मैं दोबारा लिखवा रहा हूं यार, पहले चैप्टर की बात है ये। एंड Opposite ऑपोजिट to टू, direction of electric. हाँ ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, opposite to electric field for negative charge. और नेगेटिव चार्ज, ये पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो डायरेक्शन भी निकालने का वो आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाती है पॉजिटिव चार्ज पे, कहाँ लगेगा फोर्स? जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही लग जाएगा, और नेगेटिव चार्ज पे पॉजिटिव है। हाँ ठीक है। देख लो सुनिएगा, क्लियर हो गया। अब ये इसको भी देखते हैं, ये क्या चीज है? Velocity of charge. नहीं ये Cross product. हाँ, ये को देखो, वेलोसिटी वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, Cross. और ये दोनों वेक्टर ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होते नॉर्मल, ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं? Cross. डॉट या क्रॉस, तो यहाँ पे ये क्रॉस है, तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट को समझ लो क्या होता है। सपोज इधर है ए और इधर है बी, इनके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है, तो ए क्रॉस बी क्या होगा? AB sin theta. ए मॉड बी मॉड Sin. साइन थीटा, और साथ में एक एन कैप वेक्टर लग जाता है, यूनिट वेक्टर, उसमें कुछ की जरूरत नहीं ज्यादा, फॉर्मूला पता होना चाहिए ए बी साइन थीटा बस। अब देखो, एक ए वेक्टर इधर है, बी वेक्टर उधर है, तो ए क्रॉस बी भी क्या होगा? वेक्टर। Vector. ए क्रॉस बी भी क्या होता है? Vector. वेक्टर, उसकी डायरेक्शन भी होती है। हाँ. ए क्रॉस बी एक नया वेक्टर है, एक ए वेक्टर बी वेक्टर अलग है, ए क्रॉस बी तीसरा वेक्टर अलग ही वेक्टर आ जाता है, उसकी डायरेक्शन होती है। कैसे निकालते हैं डायरेक्शन? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं बताओ? बताओ कैसे निकालते हैं? देखो यार, पहले क्या लिखा है? ए, तो ए की तरफ उंगलियां कर दो, राइट हैंड की, ए की तरफ उंगलियां करो और बी की तरफ घुमा दो। तो आउटवर्ड आ गई. Right. अंगूठा किधर है? अब बाकी बाहर. तो बाहर हो जाएगी, Right hand side view. ठीक है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड के इसकी लिए डायरेक्शन क्या है? ये 11 प्लस की थी. क्रॉस की डायरेक्शन.
डायरेक्शन? अभी कराया कहाँ था पूरा, थोड़ा सा अरे ही 11th बताया में था। तो है क्रॉस प्रोडक्ट। बताया, थोड़ा बताया था ना, ज्यादा नहीं बताया था। ये ज्यादा आता नहीं। डायरेक्शन नहीं बताया था, आ वही गया तो डायरेक्शन ज्यादा आता नहीं है ना। आता नहीं है। ये बस ज्यादा है। 10th में था ना ये, और ये सब कुछ। हाँ था भैया। बट ये तो अलग चीज है तो ना तुमने ऐसे देख लिया था। भैया, पर इसको तो फ्लेमिंग कहते हैं, इसको तो स्क्रू रूल बोलते हैं ना। जो भी है यही है। ए क्रॉस हमने है बी, screw है। ए क्रॉस बी, अंगूठा बाहर है तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? आउटवर्ड। हाँ बाहर, ए बाहर, ठीक। और बाहर को ऐसे बताते हैं, बाहर का मतलब ऐसे आउट ऑफ द प्लेन, ये तो पढ़ा हुआ है। हाँ, और इनसाइड क्रॉस होता है। आउटवर्ड्स या आउट ऑफ द प्लेन, और इसको बोलते हैं इनवर्ड्स या फिर इनटू द प्लेन। क्रॉस का मतलब डायरेक्शन अंदर है, अंदर घुस रही हो, और डॉट का मतलब बाहर को निकल रही है। तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई इसमें, ठीक। तो एफएम क्या हो जाएगा? एफएम हो जाएगा क्यू, ये जो है मैग्नेटिक फोर्स, क्यू बी बी साइन थीटा। क्यू वी बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगी भाई? वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी। देखो बी की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ, जैसे मान लो ये है बी और इधर आ गया बी, ये थीटा, ठीक है। अब बताओ वी क्रॉस बी किधर आएगा? बी की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमा दो, अंगूठा अंदर की तरफ आ रहा है तो अंदर हो जाएगा ये, ठीक है। वैसे कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे आगे पीछे, आउटवर्ड भी हो सकता है। आउटवर्ड भी हो सकता है भाई, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट ऊपर नीचे कैसे भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है ना ये कैसे लगे, क्या क्या कैसे लगे? ये दोनों, अच्छा बी, हाँ बी बी ना, ठीक है। कैसे लगे? हाँ सही। हाँ। अब ये तो हो गया चलो मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ एफ एम इज अलोंग, इसके अलोंग हो जाएगी वी क्रॉस बी, या वी क्रॉस बी, जिधर वी क्रॉस बी होगा उधर ही एफ एम लग जाएगा, ठीक है। along V cross B for positive charge and opposite to V cross B. For negative charge, ठीक। हाँ, अब ये याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाती है किधर? V क्रॉस B की डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके ऑपोजिट लग जाएगा। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, नहीं तो नेगेटिव तो ऑपोजिट डायरेक्शन। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बी क्रॉस बी की तरफ लगेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, नहीं तो ऑपोजिट लग जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? हाँ, अब तो लॉरेंज फोर्स क्या हुआ फिर? ये तो दोनों फोर्स देख लिया हमने, लिख लिया इतना। हाँ। तो ये यहीं लिख दूंगे लॉरेंज फोर्स भी नीचे लिख दूंगे। तो लॉरेंज फोर्स हो गया नेट फोर्स। अब मान लो कि चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, सब कुछ है एक ही जगह पे, इसी कमरे में इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगी हुई है और चार्ज पार्टिकल भी कहीं घूम रहा है, तो उसमें फोर्स लग जाएगा। हाँ। दोनों फोर्स लगेंगे, तो दोनों फोर्स का वेक्टर एडिशन क्या दे देगा हमको? नेट फोर्स, ठीक है।
तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, एफ ई प्लस एफ एम, और इसमें ये वैल्यू डाल दो, क्यू ई प्लस प्लस क्यू वी क्रॉस बी। बस ये बात है, ठीक है भाई। लिख लो लिख लो। अब तुम्हें ये आना चाहिए निकालना, ठीक है कि नहीं। हाँ। चलो इस पर एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। तो पहले तुमको मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन निकालनी है, और फिर उन दोनों को ऐड करना है वेक्टर एडिशन डायरेक्शन, क्योंकि फोर्स तो वेक्टर है। हाँ हाँ, तो डायरेक्शन के साथ ऐड करना है। चलो ये ले लो, एक चार्ज है, ठीक है, क्यू। उसकी वेलोसिटी ऐसे है, वेलोसिटी क्यू ले लो तुम, 5 माइक्रोकूलम क्यू हो गया। वेलोसिटी ले लो 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और क्या लोगे, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, कितना लोगे, 6 ले लो, 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक। ये हो गया। यहां मतलब यार, इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो ऊपर, 6 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड ले लो, बी, ये कितना लोगे, 4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, टेस्ला। अब निकालो इस पे नेट फोर्स, नेट फोर्स निकाल दो भाई, चलो करो। एक्स एक्सिस में वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक्स एक्सिस में, तो दोनों फोर्स निकालो अलग अलग, ठीक है, एफ ई और एफ एम। उसके बाद उनकी डायरेक्शन देखो, उसके बाद तुमको उनका नेट निकालो। आ गया आंसर। हो जाएगा, क्या लग रहा है, फॉर्मूला। थीटा की वैल्यू 90 होगी ना, थीटा की वैल्यू है 30 न्यूटन।
बी और बी के बीच में, किसके बीच में एंगल? बी और ई के बीच में। बी और ई के बीच में। क्यों क्यों चाहिए एंगल? एफएम निकालने के लिए। एफएम में क्या होता है? क्यू वी वी साइन थीटा। तो किसके बीच में एंगल देखोगे? वी और बी के बीच में। हाँ, आ गया आंसर। कितना? FEM 90 to 1। दोनों आ गए। एफएम कितना है? 4 into 10 to the minus 6 तो जीरो लग रहा है क्यों लग रहा है जीरो? क्योंकि पैरेलल है और b क्रॉस b cos साइन जीरो होता है तो फिर सिर्फ एफ ई होगा और एफ ई 30 ने डला है तो और नेट हो गया 30 तो मेरा तो जीरो आया है। समझ में क्या हुआ? हाँ, एंगल नहीं लिया था मैंने। क्यों नहीं गया एंगल? तो मैं सही कर रहा हूँ। क्या कर रहे हो तुम? ये तो बताओ। मैंने एफ निकाला। कितना निकला? 530 530 30 30 और एफएम 40 कैसे? 5 into 2 plus 4 into sin 90। साइन 90 किसके बीच में एंगल देखते हैं? बी और बी के बीच में। कितना है? 0। तो अच्छा हाँ सही कह रहे हो, ठीक है। क्या है यार? Sorry। एंगल में देख रहा? देखो एफ ई हो जाएगा क्यू इंटू ई, सिंपल सी बात है। क्यू ई और यहाँ पे चार्ज भी पॉजिटिव है तो 5 माइक्रो इंटू ई कितना हो गया? 6, तो ये हो गया 30 माइक्रो न्यूटन। ठीक है। हाँ, खाली न्यूटन नहीं होता, माइक्रो न्यूटन भी होता है। अरे चार्ज में माइक्रो है ना? माइक्रो न्यूटन होता है। क्यों नहीं हो सकता जब चार्ज ही माइक्रो है? 10 की पावर -6 कर दो उसको, हो गया वो। मैंने सिर्फ 30 न्यूटन लिखा था। नहीं माइक्रो डालो। एफ एम क्या हो जाएगा? क्यू वी क्रॉस बी मतलब वी बी साइन थीटा और साइन थीटा तो साइन थीटा ना, थीटा 0 है। ठीक है, समझ में? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल 0, तो ये तो पूरा ही 0 है यार। अब ये तो 0 है तो टोटल फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स अकेला यही हो गया, 30 ही हो गया। हाँ, और उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? जहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होता है, एफ ही ऊपर लगेगा तो नेट फोर्स भी ऊपर लग जाएगा, एफ नेट। ठीक है कि नहीं? समझ रहा है? अरे एफ ही कहाँ लग रहा है? एफ ई कहाँ लगेगा? कहाँ लगता है एफ ही? किधर लगता है बताओ? पॉजिटिव आया तो ऊपर। हाँ तो बस वही हो गया, ऊपर लग रहा है और नेट फोर्स ही उसी के बराबर, क्योंकि ये तो 0 है ना, तो यही नेट फोर्स हो जाएगा, अकेला ही फोर्स है। तो वो ऊपर लग रहा तो वो भी ऊपर लग रहा नेट फोर्स। ठीक है, चलो एक और करो। इसी में सारी वैल्यू सेम ले लो। ठीक है, वेलोसिटी ऐसे ले लो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, क्यू है। हाँ क्यू है, वही है ना जहाँ पे? हाँ वही है वही है, ठीक है। ऐसे बाहर है। सारी वैल्यू पिछले क्वेश्चन वाली, बस डायरेक्शन थोड़ी चेंज हो गई है। ठीक है, एक मिनट रुको, थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा हल्का करता हूँ। अभी अंदर ले लो ई अंदर हो गया और बी ऊपर हो गया। ठीक है, अब निकालो सारी वैल्यू वही वाली है, ई की वैल्यू 6 है, बी की 4 है, सब कुछ सही, बस डायरेक्शन ऐसी। अब निकालो नेट फोर्स। निकालो, पहले क्या करना है? दोनों फोर्स निकालना है, एफ ई निकालो, और एफ एम एफ एम निकालो और फिर उनकी डायरेक्शन देखो कहाँ है।
डायरेक्शन भी तो देखनी है भाई। हाँ यार। दस माइक्रोन्यूटन आउटवर्ड। अब तो बी और बी के बीच में एंगल 90 होगा ना। हाँ हाँ। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। सही है। कैलकुलेट कर लिया हमने। अरे होगा कि नहीं? एफनेट निकालना है। एफ कितना आ रहा है? 40 40 एफई बोला ना 30 30 और एफ एम 40 40 और डायरेक्शन बताओ एफ की डायरेक्शन नहीं, इनवर्ट। एफई की डायरेक्शन तो इनवर्ट होगी ना। एफ में ये सब अच्छा एफबी, हाँ वो तो मैं एफबी दोनों फिर कैसे निकालेंगे नेट कैसे निकालेंगे? माइनस करेंगे क्योंकि अपोजिट बनेगी और जो बड़ा है उसे उसकी डायरेक्शन आएगी। ये एफनेट निकाल दिया मैं दिखा था निकाल। और बी वो एक बार हाथ से करके दिखाया ना डायरेक्शन। हाँ सब कुछ बताता हूँ। एजेंसी हो रहा है कुछ? एफ निकला? एफ हो जाएगा क्यू इंटू ई, वही कहानी से है तो वही कितना 30 30 इनवर्ट। क्यू ई और तो पहले वाला ही सब चीजें एफ एम 40 माइक्रो वही क्यू वी बी 5 माइक्रो निकाल लेते हैं। वेलोसिटी 2, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 4, साइन 90 यही है, मल्टीप्लाई करो तो 1 होता है 8 40 माइक्रो न्यूटन। तो दोनों फोर्स आ गए ठीक। अब इनकी डायरेक्शन देखो, ये एफ ही कहाँ लगेगा बताओ बताओ। इनवर्ट कैसे लगता है? अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, और चार्ज कैसा है पॉजिटिव, तो किधर लगेगा? इनवर्ट अंदर लग जाएगा। समझ में आ रहा कुछ? क्या नहीं समझ में आ रहा? कब से नहीं आ रहा समझ में? पिछला क्वेश्चन आया था, ये दोनों निकल गए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है? कैसे लगता है बताओ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अब ये मिटाया था ना, यहीं पे तो लिखा हुआ था। चार्ज पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, हाँ। नेगेटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन। हाँ तो चार्ज कैसा है? पॉजिटिव पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है? अंदर है तो अंदर लग जाएगा यार, कौन सी बड़ी बात है, अंदर हो जाएगा ये फोर्स, इसको बोलो अंदर। एफ ई अंदर हो गया। और एफ एम तो या क्या इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? वी क्रॉस बी से। पॉजिटिव चार्ज होगा तो वी क्रॉस बी की तरफ, नेगेटिव होगा तो उसके ऑपोजिट। तो पॉजिटिव चार्ज है तो वी क्रॉस बी निकालो, बी की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमा दो तो किधर आएगा? बाहर 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 बाहर। तो ये हो गया बाहर। तो एक फोर्स बाहर है और एक फोर्स अंदर है, दोनों कैसे हैं?
ऑपोजिट है ना, तो क्या करें, नेट कैसे निकालें, माइनस कर देंगे कि नहीं, अरे ऑपोजिट फोर्स नेगेटिव होते हैं, मतलब माइनस कर देते हैं उनको, नेट फोर्स कितना आ गया, माइनस एफ एम माइनस एफ ई, दोनों माइनस कर दो, 40 माइनस 30 माइक्रो, तो 10 माइक्रो न्यूटन, समझ में आया, ठीक है, ये बहुत छोटी सी चीज है, ये पता हैं? है कि हाथ कैसे घुमाना है। हाथ कैसे घुमाना है, हैं? हाँ, डायरेक्शन निकालना है। अच्छा हाँ, तो जहां ज्यादा होगा वहीं लग जाएगा, तो नेट फोर्स बाहर की तरफ, क्योंकि ज्यादा वाला फोर्स बाहर है। डायरेक्शन कैसे बताया नहीं, बी क्रॉस बी, ये क्या बताया था, बी की तरफ उंगलियां करो, बी की तरफ घुमा दो, बी की तरफ उंगलियां करो। बी की तरफ घुमा दो, बी की तरफ उंगलियां करो, हाँ बी की तरफ घुमाओ, ठीक है, हाँ बाहर, ठीक है, समझ गया मैं। समझ गया और अगर ना? भी ऐसे हुआ कैसे तो हुआ? अरे उल्टा हाथ नहीं घुमाना भाई, मतलब अगर ऐसा हुआ तो वो हाथ कभी ही ऐसा गलत है। हाँ हाथ सही रखना है ना, राइट हैंड ऐसे से, अरे राइट हैंड कौन सा Right घुमाना, hand। ये फिर अगर फिर हाथ कैसे आएगा, अगर हाथ ऐसे ही आएगा। वेलोसिटी कहाँ डालूं, वेलोसिटी तुम बताओ, पीछे, अपोजिट डायरेक्शन में। हाँ। अभी कहाँ डालूं, ऊपर। ऊपर, हाँ। तो वेलोसिटी यानी इधर, बी हाँ। और ऊपर घुमाना, अब उंगलियां ऐसे तो घूमेंगी नहीं, हाथ ही घुमाना ऐसे कभी नहीं पड़ेगा। घूमती उंगलियां, ऐसे ही घूमती, मुट्ठी बंद रहती है, मुट्ठी बंद, मुट्ठी बंद। और देखो दूसरी चीज है, इसमें ये भी हो सकता है कि बी क्रॉस भी तो ऐसे भी है, हाँ कुछ भी हो सकता है। छोटे एंगल से घूमना, हाँ। छोटे एंगल से, हाँ ये तो बताया। ठीक है, ओके चलो ठीक है, एक और देता हूँ, वैल्यूज यही ले लो, अब करोगे खुद, हाँ खुद करना, वैल्यूज यही रखो, वेलोसिटी है अंदर, ठीक है, तो ऐसा है। और ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड पीछे, निकालो तो चार्ज है, निकाल दो, इससे हाथ कैसे घूमेंगे? आप कैसे घूमेंगे, कैसे बनाएगा, ऐसे भी हाथ रखो। अरे यार तुम उल्टा हाथ पे पकड़ लो बार बार, ये वाला मतलब हाँ। ऐसे भी। बी किधर है, किस तरफ, कहाँ लिखा बी है? तो भैया वो है इधर है? आउटवर्ड। एक मिनट हाँ, की साइन देखने दो भैया मेरे को। इनवर्ड है अभी। इनवर्ड है, तो हाँ। अंदर ले जाओ ना उंगलियां, अच्छा सीधा बस। अंदर जाएगी उंगलियां, ऐसे होगी राइट हैंड की, और बी किधर है, बी इलेक्ट्रिक फील्ड के बोले। इधर है, हाँ। तो उधर उंगलियां घुमाओ, तब आएगा वो जो अंगूठा, तब तुम्हें बताएगा, और अब फिर मेरा हाथ ऐसे उल्टा हाथ, फिर उल्टा हाथ, ऐसे हाँ, ऐसे। अरे उंगलियां पहले उधर ले जाओ अंदर, उंगली वी कहाँ है, वी इनवर्ड। तो अंदर ले जाओ उंगलियां, ये अंदर है, फिर एक ऐसे ये उंगलियां अंदर है, ऐ- हाँ, ऐसे ये और क्या, इधर को जरूर क्यों ले जा रहे हो, अंदर ले जाओ, फिर ऐसे ऊपर को क्यों घुमा रहे हो, ऊपर है क्या मैग्नेटिक फील्ड, फिर कैसे नीचे इधर कैसे मैग्नेटिक घूमेगा? फील्ड इधर है, मैग्नेटिक फील्ड। एक मिनट, इधर है मैग्नेटिक फील्ड, इस डायरेक्शन में। तो उधर उंगलियां घुमाओ, कर दोबारा, राइट हैंड करो, राइट हैंड, भैया 50 अच्छा, माइक्रोन्यूटन सही है। इसकी डायरेक्शन कैसे है? डायरेक्शन बना दो ना, ये आई ये जी इसलिए तो मैंने मतलब ऐसे रेगुलर वो करके बना लो, दोनों फोल्ड बनाओ, दोनों फोल्ड बनाओ, जो लिखना है अच्छा ठीक है। करो भाई, दोबारा करो, वो तो अच्छा लगा। अब बीच में ही है आपको बीच में क्या एंगल दे दो उसको, मैंने करती करती दे दो यार, ऐसे नहीं दे दो, करते से देते हो, हाँ साइन
करो भाई करो, मुझे नहीं साइन आया। एंगल उंगलियां इधर करो अंदर। एंगल के और इसके बीच में 0 फ्लैट पे एंगल नहीं दे रही मैं, tan थीटा का नहीं, क्या है नहीं। मतलब मैंने दे दी मतलब दे दी साइन क्या होगा 180 क्या होगा इसका एंगल dx तुम देखो यार बी किधर है? इनवर्ट dx by dy होता है हाँ वही वाला dy by dx dx by dy तो ये y ही तो हुआ। सीधा ही बोलते हैं ना उसको। हाँ 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 इनवर्ट क्या? बी हाँ, और वो अंदर हो गया इन्वर्ट, हाँ और बी ऐसे हो गया, कितना एंगल हो गया? ऐसे बना के 90 देखो ना बस। करो यार दोबारा हाथ निकालो। ठीक है मैं बना रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। बी को इनवर्ट यार और बी को राइट इनवर्ट हैंड। मैंने बी थीटा को को इनवर्ट हाँ, और बी को ऐसे और बी कहाँ है? बी किधर है? बी हाँ? किधर है? इस डायरेक्शन में तो ऐसे घुमाओ उंगलियां उस तरफ, घुमाओ। अंगूठा किधर है? बाहर ये धीरे धीरे तुम्हारा हाथ कैसे मुड़ गया? ऊपर है यूं करते करते धीरे धीरे बोल रहे हो बाहर। ऐसे देखिए, ऊपर है भैया ऐसे हाँ इसको ऐसे घुमाना ऐसे है, घुमाना अंगूठा है। हाथ हिलाना नहीं फिर। हाँ अंगूठा ऊपर का ऊपर है। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर, इलेक्ट्रिक फोर्स आई कैप है इधर लगेगा। उसी की डायरेक्शन में ठीक है कि नहीं? हैं? हो गया काम? अरे यार देखो एफ ई अभी भी उतना ही है। अरे उनका Q into E? है ना अरे वैल्यू तो सेम ही रहेगी। इसकी डायरेक्शन तो ये आई कैप कितनी? 30 है 30 अंदर होंगी ये भी 40 आ रहा है ऊपर आएगा जे कैप अगला वाला डायरेक्शन तो ये जब जे कैप नहीं गया आई कैप तो नेट कैसे निकाल एफ एम वही वी क्यू वी क्रॉस बी, क्यू वी बी साइन थीटा। और 90 है तो फिर और V और B के बीच में एंगल कितना है? फ्लैट 90 है। तो वही सेम वैल्यू आएगी, सब कुछ तो सेम है, 40 आएगी। समझ में आएगा? दोनों वैल्यू से, बस इनकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। ये एफ ई कहाँ लगेगा? जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं लग जाएगा यार। ये लो यहाँ लगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ई की और मैग्नेटिक फील्ड कैसे लगेगा? V क्रॉस बी। बी किधर है? अंदर, अंदर है ना। और मैग्नेटिक फील्ड किधर है? इस तरफ। तो अपनी उंगलियों को इस तरफ घुमा दो। अंगूठा किधर है? ऊपर तो ऊपर लग जाएगा, समझ में आया? ऊपर लग गया। एफ एम ये दोनों कैसे हैं? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। तो दो वेक्टर का सम कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? नेक्स्ट पैरेललोग्राम लो याद है? पैरेललोग्राम लो याद है? एज का अरे एफ नेट रूट दो वेक्टर है ना, हाँ तो ये कॉस से सही ठीक है, उनके बीच में एंगल ऐसे 2AB cos थीटा। ठीक, ये होता फॉर्मूला पैरेललोग्राम का। दो वेक्टर उसके बीच में कुछ एंगल है तो लगाओ। इनके बीच में कितना एंगल है? 90। तो ये वाली रखो, ये वाली टर्म क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि cos 90 0 होता है। तो बचेगा कैसे दिया? तो एक ये है A और ये है B, तो इसका स्क्वायर क्या होगा? 900 माइक्रो स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1600 माइक्रो स्क्वायर। कॉमन ले लो, क्या आ रहा है कॉमन? माइक्रो कॉमन आ से भी जाएगा। तो हो जाएगा 10 3 4 5 2500 हाँ 2500 म्यू स्क्वायर न्यू स्क्वायर। और फिर 50 अरे 50 में हो गया, 50 माइक्रो न्यूटन। ये आ गया नेट फोर्स। समझ रहे हैं? तो दो वेक्टर अगर किसी एंगल पे हैं तो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब एक तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। फिर से ये वाला हैं? हाँ, नहीं ऐसे ही देता हूँ। एक मान लो एक चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज ले लो, और वो ऐसे चल रहा है वेलोसिटी से, और वहीं पे ना दोनों में फील्ड लगी हुई है, दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों लगी पड़ी हैं, लेकिन वो पार्टिकल अभी भी ऐसे चल रहा है। ठीक है,
क्या समझे? पार्टिकल ऐसे ही चल रहा है हाँ सेम वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, हाँ और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लगी हुई हैं। हाँ तुमको उसकी डायरेक्शन बतानी है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना दो, बना दो, Direction बनाओ बनाओ बतानी बनाओ है। बनाओ बनाओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? कि चार्ज पार्टिकल चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी लगी हुई पड़ी है, तब भी वो चल रहा है, तब भी वो चल ही रहा है वैसे ही कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो तुमको हैं? आ गया? मुझे जितना समझ आया। कैसे मिल जाएंगे, कैसे हो जाएगा? अरे भैया देखो, अभी तो बताया ई इधर लगेगी तो Force इधर से चलता लगेगा। रहेगा। नहीं, और फोर्स ऐसे लगेगा, हाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट लगेगा। ये भाई यही लाइट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि पार्टिकल इज मूविंग, constant velocity से। भैया जरूरी है दोनों है ही है। दोनों हैं, पक्का है। पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रॉ द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको ऐसे करो, पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसमें ड्रॉ द डायरेक्शंस ऑफ both the fields. तो चार्ज पार्टिकल ये रहा, क्यों ऐसे भाग रहा है वी? बनाओ भी, बनाओ बनाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तब समझ में आएगा, तब उपाय करें। ऐसे मतलब ऐसे आउटवर्ड जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड नहीं ये नहीं ये इन्वर्ट हो जाएगा, दोनों कट जाएंगे बेसिकली। देखो यार, नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। अभी मैंने ट्राई क्यू और वी की वैल्यूज जरूरत नहीं है। वैल्यू की कोई जरूरत नहीं है, और कंडीशन भी निकालो। कंडीशन क्या कंडीशन होनी चाहिए? मतलब कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, कितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, कुछ भी लगा दो, हाँ? बराबर कर लो दोनों को कंडीशन। देखो क्या बोल रहा हूँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा? जीरो एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स जीरो। नेट फोर्स जीरो का मतलब क्या हुआ कि इस पे तो दोनों फील्ड लग रही है, तो दोनों फोर्स लगाएंगी। हाँ, तो दोनों फोर्स जो होंगी वो कैसी होंगी? एक दूसरे को क्या कर देंगे वो? नेगलेक्ट, अपोज। हाँ, अपोज कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो अगर जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा उसके अपोजिट मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, तभी वो कैंसिल करेंगे। तो इसका मतलब जो दोनों फोर्स है वो कैंसिल कैसे करेंगे? दोनों की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। सेम होनी चाहिए और ऑपोजिट होना चाहिए, ये तभी तो कैंसिल होगा। ऐसा थोड़ी ऑपोजिट हो गया, एक बड़ा एक छोटा है तो थोड़ी कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के लिए दोनों फोर्स की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन ऑपोजिट होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या माने, कहीं मान लो यार, इन्वर्ट मान सकते हैं। अंदर मान लो, चलो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मानोगे तो भी आउटपुट आना तो फोर्स कहाँ लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड वाला अंदर। अंदर। सही है कि नहीं? सही है। तो अंदर हो गया, वो एफ ई हो गया अंदर, क्यू इंटू ई अंदर हो गया, ठीक है। अब एफ एफ जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स कहाँ लगना चाहिए? बाहर नीचे अरे फोर्स कहाँ लगना चाहिए? बाहर लगना चाहिए।
बाहर लगना चाहिए, बाहर ना, बाहर लगना चाहिए कि नहीं, तभी तो कैंसिल होगा। तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड कहाँ लगनी चाहिए? ऊपर ऊपर तो इन्वर्ट हो जाएगा ना, नीचे लगनी चाहिए। अरे राइट हैंड से ऊपर करोगे तो तब होगा ना। आउटवर्ड होगा ना, ये तो चक्कर है। बी का ऊपर ही होगा। कहाँ होगा पता मैग्नेटिक फील्ड? मैंने की ये वाली आउटवर्ड। V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, बी ऐसी जगह पे डालो जहां V क्रॉस बी करके हमारा वो फोर्स किधर आ जाए, बाहर की तरफ आ जाए। ऊपर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होगी तब जाके वो V क्रॉस बी किधर आएगा, V क्रॉस बी बाहर आएगा। और Fe तो अंदर था, अब ये दोनों अपोज करेंगे तो कैंसिल कर देंगे। तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ऐसे ये डायरेक्शन एक पॉसिबल डायरेक्शन। तुमने जो बनाया वो अलग बनाया ना थोड़ा, हाँ वो कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, ठीक है, कुछ भी बना लो सही है। अब FM क्या हो जाएगा, क्यू वी बी। अब देखो इन दोनों के बीच कितना एंगल है, 90, ठीक है 90। तो और ये लगेगा बाहर sin 91, ठीक है। अब ये दोनों कंडीशन निकालना, कंडीशन भी तो पता होनी चाहिए। ये दोनों क्या होने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल, क्योंकि नेट फोर्स अरे जीरो है यार, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो, नेट फोर्स जीरो। तो ये दोनों बराबर, क्यू इज इक्वल टू क्यू वी बी। तो क्यू कट गया, क्या आ गया, कुछ आ गया, ये कंडीशन है। E इज इक्वल टू वी बी, क्यों, ठीक है। E इज इक्वल टू वी बी या वेलोसिटी मान लो ऐसे। तो इस चीज को बोलते हैं वेलोसिटी सिलेक्टर। वेलोसिटी, इस प्रोसेस को वेलोसिटी सिलेक्टर। क्यों वेलोसिटी सिलेक्टर? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं फिजिक्स में, लैब वगैरह, वहां पे बहुत सारे पार्टिकल कहीं मूव कर रहे होते हैं। मान लो किसी पाइप में मूव कर रहे हैं, चैनल में, किसी पाथ, बहुत सारे पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल, कितने होते हैं, बहुत सारे, ठीक है, चार्ज पार्टिकल। अब हमको चाहिए होती है उनकी क्या, हमको एक पार्टिकल चाहिए जिसकी वेलोसिटी कुछ है, कुछ खास वेलोसिटी, मान लो 100 मीटर पर सेकंड से पार्टिकल चल रहा है, हमें वो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगा देंगे ऐसी कि उसका रेशियो क्या है, 100। जितनी वेलोसिटी का चाहिए उतनी वेलोसिटी का वो रेशियो बना लेंगे। तो उससे क्या होगा, उस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। अब वो ऐसे ही चलता रहेगा फिर सीधा, और बाकी सब इधर उधर भाग जाएंगे टेढ़े मेढ़े, क्योंकि उनको फोर्स लगने लग जाएगा ना, फोर्स लगने वाले, तो वही बचेगा, वही जो हमको चाहिए। तो उसको बोलते हैं कि ग्रुप में से बहुत सारे पार्टिकल्स में से अपना पार्टिकल चूज करना, सिलेक्ट करना, वेलोसिटी सिलेक्ट करना, ऐसा कुछ है। और दूसरी चीज ये है कि अब ध्यान से देखो, ये तीनों एक दूसरे के क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये हमेशा ही होगा ऐसा। तुम्हारे में भी ऐसा हो रहा, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है। तो फिर इसमें बोल सकते हैं V E and B, और म्यूचुअली में क्या डबल एल आता है, एक आता है म्यूचुअली डबल एल, डबल एल आता है, हाँ तो डबल एल ही आता है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है। अब देखो उसमें एक और केस बना सकते हैं, कौन सा, बाहर के साइड और कोई और लगा लो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई बाहर और बी वेलोसिटी इधर ले लो, ई बाहर ले लें, ये ऊपर ले लेते हैं ई ऊपर ले लो, और बी अंदर,
ठीक है, तो चार्ज पार्टिकल इस पे फोर्स तो ऊपर लग जाएगा, हाँ तो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ लगना पड़ेगा, नीचे नीचे। तो नीचे के लिए डी अंदर हाँ ना मेरे मतलब के अंदर ये ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फोर्स ऊपर हाँ बाहर। और मैग्नेटिक फील्ड वाला नीचे लगना पड़ेगा, तो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर होनी चाहिए, तो V क्रॉस B नीचे आ रहा है। हमारा ये है क्या, हाँ हाँ नहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये ना हाँ कहाँ लिए बाहर तो बी नीचे बाहर ले आएगा लिया, ना। हाँ ठीक है, तो हम बी नीचे आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आई बात समझ में, हाँ हाँ तो बाहर आना चाहिए। बाहर और नीचे मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि V क्रॉस B मेरी उंगलियां मेरी V की तरफ है और B की तरफ घुमाऊंगा मैं, तो अंगूठा नीचे आएगा, तो मैग्नेटिक फोर्स नीचे आएगा और इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर है, तो वो तब कैंसिल हो जाएंगे। कंडीशन यही है, ये तो होना चाहिए रेशियो वेलोसिटी के बराबर, तब जाके नेट फोर्स 0 होगा। और साथ में दूसरा ये कि ये परपेंडिकुलर होने चाहिए, ठीक है समझे। ये वेलोसिटी सिलेक्टर लिख लो।